हेलो एवरीवन, आई एम नूर एंड आज का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक चीज़ जो मैंने लर्न की रिसेंटली इस बुक से, जिसका नाम है दी $100 स्टार्टअप। सो बेसिकली इस बुक के अंदर एक चैप्टर है जिसका टाइटल है गेट पेड टू डू व्हाट यू लव बाय मेकिंग श्योर इट कनेक्ट्स टू व्हाट अदर पीपल वांट। सो इससे पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल माय ओन शॉर्ट स्टोरी कि मुझे जो है वो बेकिंग का काफ़ी शौक़ था और एक पॉइंट में बहुत ज़्यादा बेकिंग करती थी। तो तब मैंने सोचा था कि मैं जो है वो अपने बेकिंग प्रोडक्ट्स जो हैं उन्हें सेल करूँगी। मैंने सोचा कि मैं ब्राउनीज़ बना के ब्राउनीज़ से स्टार्ट कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन देन आई थॉट कि जो ब्राउनीज़ मैं सेल करूँगी उनकी जो प्राइस है उस प्राइस में कस्टमर को बहुत अच्छी ब्राउनी किसी बेकरी से भी मिल सकती है। तो वाई वुड अ कस्टमर बाय अ ब्राउनी फ्रॉम मी इंस्टेड ऑफ बाइंग इट फ्रॉम सम अदर बेकरी, ठीक है। और मेरे से उसको बाय करने के लिए एक दिन पहले ऑर्डर भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसको प्राइस भी उतनी देनी पड़ेगी जितनी वो एक बेकरी में दे रहा है, शायद उससे ज़्यादा देनी पड़े, क्योंकि जब हम स्मॉल स्केल पे प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं तो उसमें हमारी कॉस्ट जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा आ रही होती है एज़ कम्पेयर टू जब लार्ज स्केल पे चीज़ें बन रही होती हैं। एंड यस, फिर आई बॉट सम बॉक्सेस फॉर ब्राउनीज़ और मैंने सब कुछ सोच लिया था कि मैं इसे सेल करने वाली हूँ। लेकिन देन आई स्टॉप्ड, क्योंकि मैं यही सोचा मैंने कि क्यों एक बंदा जो है वो मेरे से ख़रीदेगा बजाय एक बेकरी से ख़रीदने के, क्योंकि ब्राउनीज़ का टेस्ट तो अच्छा था, परफेक्ट था, लेकिन दे वर नॉट द बेस्ट ब्राउनीज़ इन द वर्ल्ड, ठीक है। मुझे पता है आई मेड देम विद लव, आई पुट माई होल एफर्ट इन टू मेकिंग दैम, लेकिन एट द एंड मैं उस तरह का एक प्रोफेशनल बेकर वाला रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। और दूसरा ये कि मेरी कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही थी, तो खैर मैंने वो छोड़ दिया। यस, अगर आप लोग मेरी बेकिंग का पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं तो आई कैन ड्रॉप माई इंस्टाग्राम लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक देयर। देन आई एंड माई फ्रेंड स्टार्टेड टू थिंक कि हम जो है वो स्कार सेल करेंगे। बेसिकली सेलिंग में हमारा जो मेन पर्पस था वो था मनी मेकिंग, ऑफ कोर्स उसके अलावा कोई पर्पस नहीं था। तो हमने वो काम भी छोड़ दिया और उससे स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि वो काफ़ी टाइम टेकिंग काम था एंड जब आप एक स्टूडेंट होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम्स फुल टाइम एक जॉब को परस्यू करना। अब रिसेंटली जो है वो मैंने ये बुक पढ़ी और इसमें ये पहले ही चंद पेजेस में ये चैप्टर आ जाता है, लाइक गेट पेड टू डू व्हाट यू लव वाला। अब इस बुक के अंदर उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, जो जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं ये सेलिंग और ये बिज़नेस वगैरह का काम, तब शायद वो चीज़ आई थिंक कि स्टूडेंट लेवल पे नहीं पता होती। इन्होंने ये चीज़ कही कि यू हैव टू मेक श्योर दैट the thing that you are selling or the service that you are providing connects to what other people want। आपने दूसरे लोगों की wants के साथ कनेक्ट करना है, आपने उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है और आपने मेक श्योर करना है कि जो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो अगला बंदा चाहता भी है, ठीक है, लोग आपसे ख़रीदना चाहते हैं। इसमें फिर उन्होंने एग्जांपल्स दी कुछ लोगों की जिन्होंने अपनी जो है वो जॉब्स छोड़ी और फुल टाइम अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और उन्होंने वो काम परस्यू किया जो उन्हें पसंद था। लेकिन साथ ही साथ ऑथर ने जो है वो बुक के एंड पे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कहे हैं जो हम अपने आप से पूछें कोई ऐसा काम स्टार्ट करने से पहले जो बेसिकली हम एज अ हॉबी करते हैं या हमें पसंद है। और वो क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लिख दूँगी और वो क्वेश्चंस मैं एक दफ़ा अभी एक्सप्लेन भी करना चाहूँगी, ताकि आप जो है वो फिगर आउट कर सकें कि क्या जो काम आप करना चाहते हैं वो क्या आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा इन टर्म्स ऑफ मनी और नॉट। अच्छा, रियलिटी चेक लिस्ट है ये इस चैप्टर के एंड के ऊपर, जिसमें से क्वेश्चंस जो है वो मैं पढ़ने वाली हूँ। सो instead of during your free time, would you enjoy pursuing your hobby at least 20 hours a week? सो ऑथर सेज कि क्या आप जो है वो जो हॉबी के तौर पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बेकिंग कर रही थी, तो क्या मैं जो है वो बेकिंग को 20 घंटे हफ्ते में कर सकती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मुझे एज अ बिज़नेस उसको स्टार्ट करना है तो मुझे उसको पूरे तरीके से टाइम तो देना है। तो ऑथर इज़ सेइंग कि आप अपने आप से पूछेंगे क्या आप उसको इतना इनफ टाइम दे सकते हैं जो काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं। डू यू एन्जॉय टीचिंग अदर्स टू प्रैक्टिस द सेम हॉबी? Do you like the ins and outs of your hobby?
if you had to do a fair amount of administrative work related to your hobby, would you still enjoy it? इसका मतलब ये है कि बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने केस में अगर मैं देखूं कि मेरी हॉबी पहले बेकिंग थी और तब जब मैं उससे मनी मेकिंग के बारे में सोच रही थी, तो क्या मैं अगर मनी मेकिंग का सोच रही हूँ तो क्या जो उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव काम मुझे करना पड़ेगा, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ या नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव काम से मतलब ये है कि मुझे तो एज़ अ हॉबी सिर्फ बेकिंग पसंद है, लेकिन अगर मुझे मनी मेकिंग करनी है तो मुझे कुछ और चीज़ों के साथ डील करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है वो अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट अपडेटेड रखना पड़ेगा, मुझे कस्टमर के ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे, मुझे उनसे प्राइस पे नेगोशिएट भी करना पड़ सकता है, ठीक है, मुझे उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा ऑन टाइम कमेंट्स या चैट बॉक्स के अंदर, और लाइकवाइज मुझे डिलीवरी मैन के साथ जो है वो डील करना होगा कि डिलीवर करना है, मुझे मेक श्योर करना है कि जो केक है वो टाइम पे डिलीवर हो जाए, मुझे डिलीवरी चार्जेस को मॉनिटर करना है कि वो उनकी लिमिट जो है वो एक्सीड ना करे, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स ऑफ कोर्स जो हैं वो मुझे मॉनिटर करने होंगे। लाइकवाइज मुझे अपनी एक वेबसाइट मेंटेन करनी पड़ सकती है ऑफ कोर्स, और वो मुझे ख़ुद करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप स्मॉल स्केल पे कर रहे होते हैं तो आप अकेले होते हैं और सारे काम जो हैं वो आपने ख़ुद करने होते हैं। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है वो आपको करना पड़ सकता है अपने हॉबी को परस्यू करते हुए फॉर मनी मेकिंग। तो यू हैव टू कंसिडर दीज क्वेश्चंस वेरी सीरियसली बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। अब उसके बाद उन्होंने एक सेक्शन दिया है क्वेश्चंस फॉर द मार्केट प्लेस। अब इस सेक्शन में वो कह रहे हैं हैव अदर पीपल आस्क्ड फॉर योर हेल्प। इसका मतलब ये है कि आपने ये भी एनालाइज़ करना है कि क्या जो सर्विस या क्या जो प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करें क्या वो दूसरे लोगों को भी चाहिए भी है या नहीं चाहिए, या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करें जो कि रिडंडेंट है, नो वन वांट्स इट, ठीक है। आर इनफ अदर पीपल विलिंग टू पे टू गेन और अदरवाइज बेनिफिट फ्रॉम योर एक्सपर्टाइज। क्या लोग विलिंग भी हैं आपको उतना पे करने के लिए आपकी एक्सपर्टाइज़ के लिए, ठीक है। यू हैव टू कंसिडर दिस कि जितनी कॉस्ट जितनी प्राइस मैं चाह रहा हूँ उनसे या जितनी मेरी वो पेमेंट होगी, क्या वो लोग विलिंग हैं इतना पे करने के लिए उस सर्विस के लिए जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आर देयर अदर बिजनेसेस सर्विंग दिस मार्केट बट नॉट इन द सेम वे यू वुड। इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। इसको भी मैं अपनी एग्जाम्पल से इस तरह रिलेट करूँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने बेकिंग का देखा और मैंने उसे नहीं किया तो मैंने एक और चीज़ ये भी सोची कि भाई क्यों मुझसे एक बंदा ऐसा प्रोडक्ट लेगा जबकि इससे बेहतर प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वाई वुड समवन बाय दिस फ्रॉम मी। और दूसरी बात ये कि इसमें मैं कुछ यूनिकली तो कर नहीं रही थी, तो आई वुड ऑल्सो हैव टू कंसिडर कि मैं जो है वो कुछ यूनिक करूँ, कुछ ऐसा करूँ जो भी बाकी लोग नहीं कर रहे, एंड पीपल आर विलिंग टू बाय दैट थिंग फ्रॉम मी और टू हैव दैट सर्विस फ्रॉम मी। तो ये जो है वो हमारी रियलिटी चेकलिस्ट थी जो इस बुक के एंड में उन्होंने बताई हुई है। तो द की टेक अवेज फ्रॉम दिस वीडियो इज़ कि बेसिकली अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो अभी आपको पसंद है एज अ हॉबी और आप उसे मनी मेकिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं इन द लॉन्ग रन, तो आपने ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंसिडर करने हैं बिफोर स्टार्टिंग दैट थिंग, ठीक है। एंड अनदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपने दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। आपका मेन फोकस मनी मेकिंग पे नहीं होना चाहिए। यू हैव टू ऐड वैल्यू टू समवन एल्सेस लाइफ। ओके, plus I will share the link in the description box from where you can have this book in PDF form. You can have it like for free, or you can also read this book. Moreover, I am also putting the link of my personal Instagram account in the description box so you guys can connect with me. I hope that you have learned something from this video, and I hope you like this video. So I'll see you in the next video. Thank you guys.